क्या हो अगर दक्षिण उत्तर हो और उत्तर दक्षिण हो, ठीक 7,80,000 साल पहले की तरह। उस वक्त दुनिया खत्म नहीं हुई थी, पर आज जब हम तकनीक पर इतना ज्यादा निर्भर हैं, ऐसे में दुनिया का क्या हाल होगा? क्या ये विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खलल हमें मार देगी? क्या सूरज से निकलने वाली रेडिएशन इस ग्रह पर रहना नामुमकिन कर देगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव आपस में बदल जाएं। एक मिनट, क्या हमने आपको बताया कि यह पहले भी हो चुका है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 4.2 अरब सालों से बना हुआ है। ये हमारे ग्रह को कॉस्मिक यानी अंतरिक्षीय रेडिएशन से जलने से बचाने के लिए एक बड़ी ढाल का काम करता है। इस क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हर 2 लाख से 3 लाख सालों में आपस में जगह बदला करते थे, पर मौजूदा ध्रुव पिछली 7800 सदियों से ऐसे ही बरकरार हैं। अगर ये ध्रुव अचानक आपस में जगह बदल लेते हैं, तो क्या हमें एक भूचुंबकीय तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए? पहले से बताने के लिए माफी चाहूंगा, इंसानी प्रजाति खत्म नहीं होगी, पर जिस दुनिया को हम जानते हैं वो जरूर खत्म हो जाएगी। ध्रुवों के आपस में बदलने से भूचुंबकीय क्षेत्र गायब नहीं होगा, पर इससे उसका मौजूदा बल का लगभग 10% कम हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद हर चीज ज्यादा स्तर के रेडिएशन का सामना कर रही होगी, लेकिन क्या हमें बचाने के लिए तब भी वातावरण होगा? हाँ होगा, पर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के साथ सूरज से आने वाले बेहद गर्म कण हमारी ओजोन परत से टकराएंगे और इसे पंक्चर कर देंगे। ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंसानी टिश्यू का नुकसान होगा और इससे तब्दीली भी आने लगेगी। त्वचा का कैंसर, फ्लू जितना आम हो जाएगा। क्या हमारी तकनीक खतरे में पड़ जाएगी? बिल्कुल। सौर कण ऑर्बिट की सैटेलाइट्स के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को भेद रहे होंगे, जिससे इनका भारी नुकसान होगा। केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ही एक बड़े सौर तूफान से होने वाला नुकसान 42 अरब डॉलर प्रतिदिन जितना होगा। आखिरकार सारे संचार के सिस्टम खराब हो जाएंगे, ठीक बिजली की ग्रिड्स की तरह जो सैटेलाइट के टाइमिंग के सिस्टम्स पर निर्भर हैं। ये ग्रिड्स आपस में मजबूती से जुड़ी होती हैं। अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो दूसरी भी बिगड़ जाएंगी। इससे पूरी दुनिया में बिजली जाने का एक डोमिनो दौर शुरू हो जाएगा। ये कटौती कई दशकों तक जारी रह सकती है। चुंबकीय ध्रुवों का आपस में तेजी से बदलाव होने से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के नजरिए से 3 सदी से ज्यादा पीछे चले जाएंगे। आप अपने फोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपकी फ्लश टॉयलेट भी काम नहीं करेगी। ये तेजी से भरने लगेगी, क्योंकि ज्यादातर नाली के सिस्टम्स कचरा हटाने के लिए बिजली पर निर्भर होते हैं। इन सब के ऊपर तेज यूवी किरणें ग्रह के कुछ हिस्सों को रहने लायक नहीं छोड़ेंगी। और जानवरों का क्या ध्रुवों के पलटने से उन पर भी असर पड़ेगा? इनमें से कुछ पर तो जरूर। दूसरी कई प्रजातियों के साथ प्रवासी चिड़ियों, टर्टल्स, व्हेल्स, मधुमक्खियां और सैमन मछलियां रास्ता ढूंढने के लिए मैग्नेटोरिसेप्शन का इस्तेमाल करती हैं, यानी ध्रुवों के चुंबक की मदद से रास्ता ढूंढती हैं। अगर उत्तर दक्षिण में बदल जाता है तो ये जानवर दिशा भटक जाएंगे। हालांकि क्योंकि इनमें से कई प्रजातियां पिछली बार ध्रुवों के पलटने पर मौजूद थीं, मुमकिन है कि वो कोई रास्ता निकाल लें। सच ये है कि भूचुंबकीय क्षेत्र पिछले 160 सालों से कमजोर होता जा रहा है। क्या हम दोबारा इनके पलटने की दिशा में जा रहे हैं?